हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो सभी क्वेश्चन आप आज आपके सामने लेके आए हूँ, तो इनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर आपको बताना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड महात्मा गांधी जी 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, जिस टाइम स्थापित किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में गठित करने का आधार क्या था? इन भारत के संविधान सभा में गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के राज्य विधानमंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और संविधान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय सभी स्वतंत्रता भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखने को मिला है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जे.बी. मावेलंकर, ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपको राइट आंसर बताना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या सर वी.एन. राव, या एम.के. मुंशी। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, बी.एन. राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर बी.एन. राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव, ठीक है। फिर देखते हैं 6 नंबर दे रखा है आपके सामने। भारतीय संविधान सभा अपनाया गया था, कब अपनाया गया था ये आपको बताना होगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन भी। फिर देखते हैं आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? उप प्रधानमंत्री आपको बताना होगा कौन था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसके उप प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। और अंतिम जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? आडवाणी जी बने थे। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताना होगा निर्वाचन मंडल के द्वारा, ये भारत की जनता के द्वारा, ये संविधान सभा के द्वारा, या पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। यानी भारत के से पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, तो इस संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, तो भारत का संविधान सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो आपको बताना होगा 26 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 कोलकाता में, या 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो ये कोलकाता में गाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। याद रखने वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला और किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? कहने का मतलब यह है कि पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो राइट हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी और पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी, जो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। दोनों बातों को आपको ध्यान रखना होगा।
और पहली प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। फिर देख लेते हैं भारत में दलित हरित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था भैया जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दलित हरित जो लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था वो जयप्रकाश नारायण ने रखा था, ठीक है। फिर देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो किसे कहा भैया? समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचार अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आत्मा हृदय किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था भाई, कब किया गया था? 1946 में संविधान सभा ने कामकाज करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। 1946 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं संसद के केंद्रीय कक्ष में विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं एकात्म सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? जो एकात्म सरकार होती है उसमें समस्त ताकत होती है किसके हाथ में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के हाथ में होती है। केंद्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तभी मैंने आपको बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है भैया? प्रत्यक्ष, या राष्ट्रपति का, या प्रतिनिधियों का, या तानाशाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का किस प्रकार का लोकतंत्र है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बन चुका है? तो कौन सा देश बन चुका है? अमेरिका बन चुका है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा। यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बन चुका है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्या रीजन था भाई इसको कि 26 जनवरी को ये चुना गया था संविधान का उद्घाटन? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसको शुभ दिन माना जाता है, ठीक है। उस दिन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यह कांग्रेस ने 1930 में स्थानीय दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने 1930 में स्थानीय दिवस के रूप में माना गया था। तब से ये 26 जनवरी को ही संविधान का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इसे 1930 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर लिखते हैं भारतीय संविधान के अस्तित्व में आया था, कब आया था ये? तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को आया था, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, ठीक है। याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। फिर देखते हैं संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक या उसी चेक की तरह होते हैं जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधा अनुसार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, के साइज का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यानी भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भैया किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैप्टन मिशन के कहने पर ये बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपका थैंक यू।